अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं बुखारी सिबलिंग्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में यमुना जैदी के टॉप ड्रामास यानी बेस्ट ड्रामास पर बात होगी। यमुना जैदी के भी बहुत से ड्रामे, तकरीबन सारे ड्रामे बेस्ट रहे हैं। एक तो ये कि यमुना जैदी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करती है। दूसरा ये कि वो हमेशा डिफरेंट स्टोरी चुनती है, उसमें कुछ ना कुछ हटके होता है, अलग से होता है। तो उस ड्रामे की स्टोरी व्यूवर्स को अट्रैक्ट करती है। दूसरा यमुना जैदी की एक्टिंग। तो प्यार के सदके ड्रामे से स्टार्ट करते हैं। यमुना जैदी बिलाल अब्बास के साथ लीड रोल प्ले कर रही है। यमुना जैदी इसमें एज वाइज तो बड़ी होती है, लेकिन दिमागी तौर पर छोटी बच्ची होती है। और बिलाल अब्बास अपने सौतेले बाप के गलत रवैये की वजह से बचपन से ही बहुत डरा सहमा रहता है, तो वो भी उस तरह से नॉर्मल नहीं होता। तो इन दोनों की किसी तरह शादी हो जाती है, क्योंकि बिलाल अब्बास का बाप यमुना जैदी में इंटरेस्टेड होता है। तो इस तरह वो चाहता होता है कि वो उसके करीबी हो जाएगा, वरना उसके बाप ने मुझे तो रिश्ता देना नहीं। यमुना जैदी का बाप बिलाल अब्बास के बाप का मुलाजिम होता है, बहुत ही पुराना। तो वो उस पर एहसान करते हुए उसकी बेटी का रिश्ता भी लेता है। बीच में उसके कोई अपने भी मकासद होते हैं। तो इस तरह वो उसको काफ़ी परेशान भी करता रहता है यमुना जैदी को। अब क्योंकि वो बच्ची के दिमाग वाली थी, उसको इतना आइडिया नहीं होता कि ये सब क्या है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसे बहुत तंग आने लग जाती है और बिलाल अब्बास को उसकी शिकायत करती है। आगे जाकर बिलाल अब्बास का सौतेला बाप यमुना जैदी को तलाक देने की बात करता है। बिलाल अब्बास देना भी चाहता हो तो यमुना जैदी कहती है कि मुझे तलाक मत देना, और वो इस मामले में बहुत ही दुखी होती है और उसके वालिदैन भी बहुत बेबस हो जाते हैं। तो शादी के बाद दोनों मिलकर इस चीज़ से कैसे निपटते हैं, ये चीज़ देखने वाली होती है। ज़रा याद कर, ये ड्रामा तो ज़रा पुराना है, लेकिन यमुना जैदी के बेस्ट ड्रामाज में से एक है। इसमें सना जावेद और जाहिद अहमद कज़न्स होते हैं और उनका निकाह हो चुका होता है। जाहिद अहमद सना जावेद से सिंसियर होता है, लेकिन सना जावेद को वो बहुत ही गरीब लगता होता है और उसको कोई अमीर शख्स चाहिए होता है, या वो चाहती होती है उसकी जल्दी प्रमोशन हो, वो बड़ी गाड़ी ले, बड़ा घर ले। इसके बरक्स यमुना जैदी जाहिद अहमद के मकान मालिक की बेटी होती है और वो बहुत ही केयरिंग और सीधी सादी अच्छी नीयत की लड़की होती है। उसको जब तक ये पता नहीं होता कि जाहिद अहमद का निकाह हो चुका है, वो उससे चाहने लगती है और उसमें इंटरेस्टेड होती है। लेकिन जैसे ही उसको पता लगता है कि उसका निकाह हो चुका है, तो वो उसका पीछा छोड़ देती है और उसे इग्नोर करना शुरू हो जाती है। जैसे ही सना जावेद को एक अमीर शख्स मिल जाता है, तो अपने कज़न से तलाक लेना चाहती है और उससे शादी करना चाहती है। खैर वो आगे जाकर उसे छोड़कर भी चली जाती है। तब जाहिद अहमद को पता लगता है कि कौन मेरे साथ मुखलिस था और कौन धोखेबाज था। तो सना जावेद जाहिद अहमद को छोड़कर जा चुकी होती है, तो जाहिद अहमद उसे नफरत करते हुए यमुना जैदी को भी चाहने लगता है, क्योंकि वो उसकी बहुत ही केयर करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है मुश्किल वक्त में। तो वो उससे शादी करना चाहता है। अब किस तरह उनकी केमिस्ट्री डेवलप होती है, यमुना जैदी किस तरह मानती है, ये सब आपको देख कर ही पता करना चाहिए। इश्क ज़े नसीब, इसमें यमुना जैदी फीमेल लीड के तौर पर तो नहीं होती, इसमें वो जाहिद अहमद की एक पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि उसे बायपोलर डिसऑर्डर होता है। उसको लगता है कि कभी वो लड़की है और कभी वो लड़का है। दिन में वो लड़का ही रहता है और रात में वो मेकअप वगैरह कर कर उसको लगता है कि वो लड़की है। तो उसे यमुना जैदी नज़र भी आती है, वो उससे बातें भी करता है। उसको लगता है कि वो उस पर हुक्मरानी करती है और जो वो कहती है वो उसे करना पड़ेगा। लेकिन दिन में उसको कुछ भी याद नहीं होता कि रात को क्या हुआ। इस चीज़ का हल निकालने के लिए उसकी माँ उसकी शादी कर देती है, लेकिन उससे भी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जिससे उसकी शादी होती है वो भी बहुत जलील होकर रह जाती है। खैर इस ड्रामे में बहुत ही मिस्ट्री है और फीमेल लीड चाहे कोई और है, लेकिन यमुना जैदी की एक्टिंग ने इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। जिसने ड्रामा अभी तक नहीं देखा उसके लिए ये मिस्ट्री है कि यमुना जैदी असल में कौन होती है, और एंड पर जाकर ये सब पता लग जाता है। बख्तावर ड्रामा, ये यमुना जैदी का इस ड्रामे में नाम रखा गया है। वो देहात से ताल्लुक़ रखती है और उसके माँ बाप गरीब हैं। उसका बाप तो इंतहाई लालची और घटिया शख्स है, जो कि पैसों के एवज़ अपनी दोनों बेटियों की शादी करना चाहता है, यानी एक तरह से उनको बेचना चाहता है। बड़ी बेटी के साथ तो वैसा कर देता है, लेकिन बाद में छोटी की भी बारी आनी होती है, तो वो अपनी माँ के साथ वहाँ से भाग जाती है, बड़ी बहन के कहने पर। वहाँ से वो लोग जाते हैं तो मामू के घर पनाह लेना चाहते हैं। मामू उन्हें कुछ दिन तो अपने पास रखता है, लेकिन बाद में अपने बेटे से ज़बरदस्ती शादी कराना चाहता होता है। उसका बेटा माजूर और साइकोपैथ होता है। उस गांव से भागने में एक लड़का मदद करता है, जो कि आगे भी काफ़ी बख्तावर की मदद करता है और उसके काम आता है। तो जब वो लोग शहर जाते हैं, वहाँ किराए का घर जाते हैं, तो कोई उनको घर भी नहीं देता और मशकूक नज़रों से देख रहे थे कि माँ बेटी क्यों हैं, इनके साथ इनके ख़ानदान का कोई मर्द क्यों नहीं है। फिर बख्तावर को एक ख्याल आता है कि मैं क्यों ना लड़के के भेस में वो सारे काम करूँ जो कि लड़की के भेस में वो नहीं कर सकती। वो ऐसे ही शुरू करती है। इसमें वो सारी मुश्किलात दिखाई गई कि एक लड़की वो सब कुछ फेस करती है जब उसके घर का कोई मर्द उसके साथ ना हो या साथ ना दे। तो खैर वो काफ़ी सारी मुसीबतों को फेस भी करती है और उनसे बाहर भी निकल आती है। ये वैसे सच्ची कहानी पर मबनी है और कुछ लोगों को ये कहानी बेतुकी भी लगी कि वो लड़का बन के ही क्यों वो सब अपने हकूक़ हासिल कर रही थी, क्या लड़की को कोई हकूक़ हासिल नहीं होते। खैर ये भी सच ही है कि मुआशरा ही नहीं जीने देता और मुआशरा ही नुक्स निकालता है। जो उसने किया वो भी ठीक नहीं था, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो भी ठीक नहीं था। वो अपने बॉस से भी छुपाए रख दिया है कि वो लड़की है, लड़का नहीं। हालांकि उसके बॉस ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है।
जिस तरह के उसको दोस्त मिलते हैं वो वैसी ही बनना चाहती है और इस राह पे चलते हुए वो बहुत से नुकसानात उठाती है, हत्ता कि उसे वो लड़का भी नहीं मिलता जिससे वो शादी करना चाहती है। राज़े उल्फत में वैसे यमुना ज़ैदी का किरदार इस तरह है कि वो एक नाफरमान बेटी होती है। जितना बाप उसका सख्त होता है उतनी ही वो नाफरमान निकलती है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के रंग में रंगना चाहती है और उसकी शादी भी कहीं और हो जाती है, उसका बाप भी मर जाता है। तब उसे समझ आई कि मेरा बाप भी मुझसे सही कहता था जिसकी मैंने बात नहीं मानी, और मंगेतर भी जिससे मेरी शादी ना हो सकी, और उसकी दोस्त ने सिर्फ़ और सिर्फ उसको इस्तेमाल किया। तेरे बिन ड्रामा, इस पर हमने अलहदा से वीडियो भी बनाई थी और वहाँ चली के टॉप ड्रामाज़ में भी इस पर बात की थी, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना कहेंगे कि यमुना ज़ैदी हमेशा हटके स्टोरी चुनती है और ये भी काफ़ी यूनिक स्टोरी थी। मेनली हमने उन 4 ड्रामाज़ का जिक्र किया है, लेकिन उसके अलावा यमुना ज़ैदी के ड्रामाज़ जैसे कि पारिस, दिल क्या करे और गुजारिश भी हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।